नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार मैं आपको रिवीजन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ सामान्य हिंदी की और उत्तराखंड जीके की। तो रिवीजन क्लास महाकुंभ को आप फॉलो कीजिए, जिनका भी आगामी परीक्षाएं हैं, उत्तराखंड ग्रुप सी हो या अन्य एग्जाम हो। दूसरा देखिए, आपको उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, साथ ही सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज और जो हमारी जीएस एंड करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है उसको भी आप फॉलो कीजिए। क्योंकि जीके में आपका 190 तक होने वाले हैं टेस्ट, हिंदी में आज 157वां टेस्ट है और ऐसे जीएस में भी 157 या 158 के आसपास टेस्ट हो चुके हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, जो भी नए बच्चे हैं, पुराने तो खासकर बहुत परिपक्व हो चुके हैं, उनके लिए तो ये रिवीजन क्लासेस हैं। बट जो नए बच्चे फॉलो कर रहे हैं हमें देवभूमि करियर पॉइंट को, अगर आप इन 3 टेस्ट सीरीजों को भी कंटिन्यू फॉलो करते हैं और पहले से लेकर अभी तक की जितनी टेस्ट सीरीजें अपलोड की गई हैं इनका रिवीजन आप करते हैं ना एग्जाम से पहले एक रूटीन के रूप में, तो यकीन मानिए दोस्तों, एक डिसेंट या बोल सकते हैं कि कट ऑफ का स्कोर लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ग्रुप सी के एग्जाम में। क्योंकि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लाए जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको और अन्य जो फैक्ट होते हैं उनका रिवीजन भी कराया जाता है साथ में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इन सभी टेस्ट सीरीजों को आप फॉलो कीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो आने वाली परीक्षाओं के लिए 100+ फुल लेंथ ग्रुप सी टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन स्टोर पे, इसको आप फॉलो कीजिए। बाइलिंगुअल है दोनों भाषाओं में, ठीक है। और इस पे अभी भी कूपन कोड चल रहा है, उसको इंक्रीज कर दिया मैंने, 20 नवंबर को लास्ट था बस, बट जो है कि बहुत लोग ले नहीं पाए थे तो 10 दिन और एक्सटेंड मैंने इसमें कर दिया है, तो आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 157। चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी जी के किस काव्य में ललित गीतों का संग्रह लिखा गया है? तो इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कौन सी रचना है या कौन सा काव्य है जिसमें ललित गीतों का संग्रह संकलित है? तो ललित गीतों का जो संग्रह है वो संकलित है आपका ऑप्शन बी गीतिका में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीतिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। बचपन में इनमें से कौन अंबर नाम से कविताएं लिखता था? तो बताइए, इनमें से कौन से साहित्यकार थे जो बचपन में अंबर के नाम से कविताएं लिखते थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी। ये लिखते थे अंबर नाम से कविताएं। बड़त्वाल जी को हिंदी में पहले व्यक्ति थे जिनको डी लिट की उपाधि मिली थी, ठीक है। डी लिट की उपाधि, डॉक्टर की उपाधि, मतलब जो पीएचडी हम करते हैं, तो पीएचडी की थी हिंदी में इन्होंने निर्गुण काव्य में। लेकिन इनकी जो पीएचडी इन्होंने किया था, थीसिस किया था, लैंग्वेज थी अंग्रेजी। आयोग इस पे क्वेश्चन बना चुका है, ठीक है। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी ने जो हिंदी में शोध किया, रिसर्च किया हिंदी काव्य में निर्गुणवाद, उसकी जो थीसिस थी वो लिखी थी किस भाषा में? अंग्रेजी में। इस चीज का ध्यान रखेंगे, आयोग भी क्वेश्चन बना चुका है। उस क्वेश्चन में 99% बच्चे फेल हुए थे क्योंकि सबने हिंदी किया जल्दीबाजी में, लास्ट किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। तो हिंदी में डी लिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी। और हिंदी में निर्गुणवाद जो पोइट्री इन्होंने जो पूरा एक संकलन किया था, थीसिस की थी, वो इंग्लिश भाषा में की थी, हिंदी विषय के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। गरीबों की सहायता करो, इनमें गरीब क्या है भाई बताओ? गरीबों की सहायता करो, तो गरीब जो शब्द है वो क्या है दिए गए विकल्प में? गरीब शब्द क्या हो जाएगा दिए गए विकल्प में? तो गरीब जो शब्द हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका भाई, वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा देखिए, मैंने हिंदी रिवीजन क्लास जो दी थी आपको रिसेंट, उसमें देखा होगा आपने, संज्ञा मैंने आपको करवा दिया था। संज्ञा के 5 भेद में हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा था। ऐसी संज्ञा शब्द जिनसे किसी जाति समूह का बोध होता है, यानी कि पूरी जाति का बोध होगा। जैसे गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उससे जितने भी गरीब लोग हैं उनका बोध हो रहा है, पूरी गरीब जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से मृसंग शब्द का विलोम क्या होगा? तो मृसंग जो शब्द है इसका विलोम आपने बताना है। मैं लास्ट टेस्ट में भी आपको यही बोल रहा था दोस्तों कि हिंदी के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको पता होने चाहिए, तब जाके आप सही उत्तर क्लेम कर पाएंगे अपने एग्जाम हॉल में। नहीं तो बहुत दिक्कतें आती हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है, ठीक है। अब मृसंग जो शब्द है इसका जब आपको हिंदी अर्थ पता होगा तब जाके आप इसको सही कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मृसंग होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मृसंग शब्द का विलोम जो इसमें होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुक्ष, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृसंग का विलोम हो जाएगा रुक्ष, ठीक है। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा, रुक्ष। अब मृसंग होता है क्या? मृसंग का मतलब होता है आपका बहुत ही चिकना या कोमल,
ठीक है, चिकना या कोमल, ये मृषंग का अर्थ होता है। तो रुक्ष मतलब हो जाएगा आपका खुरदुरा या हार्ड, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह घोड़ा अच्छा है, माफ कीजिएगा, यह अच्छा घोड़ा है, इस वाक्य में यह क्या है? देखिए सर्वनाम की भी रिवीजन क्लास आपको दी थी मैंने, आपको मैंने समझाया उसमें बहुत अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से आप पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अन्य पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम में भी शब्द आते हैं, यह, वह, ये, वे, ठीक है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, जो अन्य पुरुष सर्वनाम होता है उसका जो भेद होता है। और जहां पर आपका यह और वह जो शब्द है, ये सेम शब्द आपके किस में आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में भी। किस में आते हैं? निश्चय वाचक सर्वनाम में भी, ठीक है। अब इसका जो कंफ्यूजन है कैसे दूर किया जाए भाई, ये मैंने आपको रिवीजन क्लास में बताया है, इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास को आपने देखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, तो इस वाक्य में यह क्या हो जाएगा? तो देखिए जब हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम जब देखिए सर्वनाम जो शब्द है किसी विशेषण से जुड़ा है, सर्वनाम जो शब्द होता है विशेषण से जोड़ के हमारे वाक्य में बल डाल रहा है, अर्थ दे रहा है, तो वहां पर देखिए क्योंकि सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? विशेषण, तो वहां पर हमेशा हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम में ना देखिए ना निश्चयवाचक ऑप्शन में है ना आपका पुरुषवाचक है, केवल सर्वनाम ऑप्शन में है। बट यह अच्छा घोड़ा है, ठीक है। अगर यहीं पे ये सेंटेंस बन जाता, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये सेंटेंस बोलता कि यह घोड़ा अच्छा है, ठीक है, यह घोड़ा अच्छा है, तो अगर मैं ऐसे बोलता तो यह है फिर घोड़ा है, यानी कि संज्ञा है, फिर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? विशेषण है, फिर आपका सहायक क्रिया आ रही है, तो ऐसे सेंटेंस होता तो फिर सर्वनाम हो जाता, यह हमारा इसमें सर्वनाम हो जाता है। लेकिन यह अच्छा घोड़ा है, तो जो सर्वनाम है यहाँ पे वो विशेषण से कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसे जगह पर हमेशा सार्वनामिक विशेषण होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं भाई। निम्न में से कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए आपको विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे, कौन सा मछली का पर्यायवाची नहीं होता, बताइए। पर्यायवाची देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची हैं वो आपको पता होनी चाहिए भाई, और बार बार उन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में ध्यान से साफ पता चल रहा है भाई, जो हमारा मछली है, सफरी होता है, झस होता है, मीन होता है, ये सभी हमारे मछली के पर्यायवाची है। अर्णव जो शब्द है भाई, अर्णव, अर्णव शब्द का अर्थ होता है समुंदर, सागर, ठीक है, जलधि, वारिधि, तो ये सागर का पर्यायवाची है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपका समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? देखिए विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। विशेष्य दिए गए शब्दों में जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए आपका पाठकीय जो है विशेष्य नहीं है, भावुक भी नहीं है, ठीक है, भावुक शब्द नहीं हो जाएगा, पौष्टिक भी नहीं होगा आपका। विषाद जो शब्द है विशेष्य है, ठीक है, विषाद, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बताइए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, देखिए अलंकार महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अलंकार पे मैंने पहले भी वीडियो दी है, रिवीजन क्लास में भी आएगा टॉपिक, लेकिन आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में अलंकार की, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाता है श्लेष अलंकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे, श्लेष अलंकार राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का श्लेष अलंकार है इसमें, ठीक है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, ठीक है, तो ये आपका बहुत बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए, पूरा यहाँ पे दिया नहीं है तो कंफ्यूजन रहता है थोड़ा, ठीक है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होई, इसमें श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है कि एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका जो दीप है, दीप शब्द की बात की जा रही है, तो दीप जो शब्द है इसके आपका दो अर्थ निकले, एक तो दीपक और एक दूसरा आपका पुत्र, ठीक है, पुत्र, ठीक है। कपूत मतलब पूरा, जैसे अगर स्पीड से दीपक जलता है तो दिए का तेल खत्म हो जाता है, वैसे अगर कुल में कपूत पैदा हो तो कुल का नाश हो जाता है, ठीक है। यानी कि अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे दो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दीप के दो अर्थ निकल रहे, एक अर्थ दिया है, दूसरा इसमें आपका जो हमारा कुल का
जो पुत्र है उसके लिए पुत्र और दीपक के लिए दीप शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे इसका एक एग्जाम्पल और है, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें भी पानी के दो अर्थ निकलते हैं, एक पानी का मतलब है पानी और दूसरे का अर्थ है जीवन। तो ऐसा जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? तो संस्कृत के उपसर्ग दिए गए विकल्पों में ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन पर ही होगा, परा प्रति पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका। ज्ञानोदय में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय। ठीक है, यानी कि अधन उ बराबर क्या हो जा रहा है? ओ, धन उ बराबर ओ। कौन सी संधि का ये भेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्वर संधि हो रहा है ये। ठीक है, स्वर संधि में कौन सी संधि का भेद है ये आप कमेंट करेंगे मुझे, कौन सी संधि का भेद है। संधि मैंने पढ़ा दिया रिवीजन क्लास में भी। बताइए स्वर संधि के किस संधि में अ धन उ बराबर ओ का विकार पैदा होता है? बताइए। आगे बढ़ेंगे। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती है। अब यहाँ पर उत्तुंग जो शब्द है भाई, इसकी शुद्ध वर्तनी आपने बतानी है। ठीक है, उत्तुंग इसमें शुद्ध नहीं है, तो उत्तुंग का शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। ठीक है, तो उत्तुंग का शुद्ध वर्तनी हो जाती है आपका उ। ठीक है, उसके बाद त। ठीक है, तो में फिर ये देखिए आपका यहाँ पे ऐसा होता है, उसके बाद आपका इसमें छोटे उ की मात्रा फिर ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा शुद्ध रूप, यानी कि ऑप्शन सी होगा उत्तुंग। ये वाला उत्तुंग शुद्ध है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? देखिए पदबंध, पूरा वाक्य जिस भी हमारे व्याकरणिक शब्द से जुड़ा होता है उसी को पदबंध कहता है। जैसे कि वो संज्ञा शब्द से अगर जुड़ा है तो संज्ञा का पदबंध हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सर्वनाम शब्द से जुड़ा है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा उसमें। अगर वो क्रियापद से जुड़ा है तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्रिया विशेषण से जुड़ा है तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। विशेषण से जुड़ा है तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। यानी कि पूरा सेंटेंस जिस एक शब्द से जुड़ा हुआ है वो शब्द कौन सा है। अगर वो संज्ञा का है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का है तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण का है तो विशेषण पदबंध। अब किसी न किसी तरह, ठीक है, किसी न किसी, अब बहुत सिंपल सा है भाई, किसी न किसी। ऐसे शब्द जिनपे लिंग वचन काल कारक आदि का इफेक्ट नहीं पड़ता वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द, यानी कि क्रिया विशेषण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण पदबंध। किसी न किसी जो शब्द है वो सेम रहता है हर जगह पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जिन क्रियाओं से कुछ दिए जाने का बोध होता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के लिए संप्रदान के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, माफ कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। तो यहां पर देखिए के द्वारा, यानी कि जिन क्रियाओं से कुछ दिए जाने का बोध होता है तो वहां पर हमेशा हो जाएगा भैया आपका संप्रदान के लिए। ठीक है, के लिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, संप्रदान। उद्गम की दृष्टि से अमीर कैसा शब्द है? बताइए। अगर हम उद्गम की दृष्टि से देखते हैं तो अमीर जो शब्द है वो किस प्रकार का एक शब्द है? तो अमीर जो है विदेशज शब्द है। ठीक है, विदेश से आया हुआ शब्द है। और अमीर किस भाषा का शब्द है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मुझे। कमेंट करें मुझे, अमीर किस भाषा का शब्द है, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। भला मैं क्या कर सकता हूं, वाक्य में भला क्या है? ठीक है, अगर आपने एक वाक्य बोला भला मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, तो इसमें जो भला शब्द प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, ये हो जाएगा आपका दिए गए विकल्पों में एक अव्यय है, अविकारी शब्द है। ठीक है, जो कि सेम रहता है हमेशा, तो अव्यय हो जाएगा ऑप्शन सी। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो जब हम ई का उच्चारण करते हैं, छोटी ई के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग उपयोग होता है? देखिए उच्चारण के आधार पे आपके स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अग्र स्वर, दूसरा होता है आपका मध्य स्वर, और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटी ई होती है, छोटी ई का जो भेद है भाई, राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्पों में ऑप्शन बी, अग्र स्वर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अग्र भाग में। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह अपनी कक्षा का सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्न में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? ठीक है, तो यानी कि एक सेंटेंस आपको दिया गया है, वह अपनी कक्षा का सबसे प्रतिभाशाली छात्र है। वैसे प्रतिभाशाली इसमें गलत दिया गया है, इसको सही कर देते हैं, प्रतिभाशाली होता है। अब इस सेंटेंस को, आपको एक यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है जिसको आपने नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है,
तो नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए इसको। तो वह अपनी कक्षा का सबसे प्रतिभाशाली छात्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ठीक है, अर्थ बदले बिना नकारात्मक वाक्य जो उपयुक्त होगा ऑप्शन डी वाला होगा। उसके समान अपनी कक्षा में कोई भी प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है का अर्थ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। इसके लिए जो नीचे आपको लोकोक्ति दी गई है ना, उस लोकोक्ति का चयन करना है, कौन सी यहाँ पे फिट बैठेगी। तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ठीक है, यानी कि अगर हम ओछे व्यक्ति से मित्रता करेंगे, ओछे का मतलब होता है कि अलग एरोगेंट टाइप का आदमी जिसमें बहुत हल्कापन है, अगर हल्केपन वाले आदमी से हम दोस्ती करेंगे तो बालू की भीति यानी कि बालू की तरह क्या हो जाएगा, रेत रेत हो जाएंगे हम। ठीक है, यानी कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सुटेबल है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीत पत्रकारिता का आरंभ सर्वप्रथम कहां पे हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पत्रकारिता और जनसंचार, पीत पत्रकारिता को बोलते हैं आपका येलो जर्नलिज्म। ठीक है, येलो जर्नलिज्म होता है दोस्तों जहां पर खबरों को टीआरपी के लिए बढ़ा चढ़ाकर या झूठा भी दिखा देते हैं। बढ़ा चढ़ाकर खबरों को दिखाना, छोटी सी न्यूज है उसको भी लेकिन बढ़ा चढ़ा के बना दिया। ठीक है, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी किसी हीरोइन से मिल रहा है फिल्म की डेट के लिए, तो येलो जर्नलिज्म ने क्या किया कि बोला कि इस हीरोइन से इस हीरो का अफेयर चल रहा है। ठीक है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के खबर फिर और कुछ और छाप देंगे। तो ये कहलाता है आपका पीत पत्रकारिता, जहां पे झूठी मूठी खबर देके खबर को बढ़ा चढ़ा के उस चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। और यहाँ पर पीत पत्रकारिता जो थी सबसे पहले शुरू हुई थी भारत में, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, भारत की मीडिया ही ऐसा कर सकती है भैया, सबसे प्यारा अपना भारत देश है। तो यहाँ पर आपको पता ही है मीडिया वाले कैसे हैं, समझ ही पा रहे होंगे आप, सब चीज बोलना आवश्यक नहीं है। अगला देखिए, भारत में विविध भारतीय सेवा की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आयोग ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है भाई किसी एग्जाम में, तभी मैं बोलता हूँ कि आपका जो पत्रकारिता और जनसंचार वाला टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भाई, आप 499 रुपीज में जो हमारा हिंदी का कंप्लीट कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे, जरूर उसको इनरोल कीजिए। उसमें आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर कराया गया है। ठीक है, पत्रकारिता और जनसंचार। भारत में विविध भारतीय जो रेडियो सर्विस, ये रेडियो सर्विस है और इस रेडियो सर्विस का शुरुआत हुई थी 1957 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1957 में शुरू किया गया था विविध भारती सेवा को। और 1957 में ही दोस्तों आपको पता है ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा गया था क्या? आकाशवाणी। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आकाशवाणी नाम 1957 में ही रखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 157 और मैं आशा करता हूं कि अच्छे से आपने सभी क्वेश्चनों का आंसर किया होगा। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है या मेरे से गलती हो जाती है तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे आप माफ करिएगा। और जरूर उस क्वेश्चन को कमेंट कर देना या आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि इस यूट्यूब वाले टेस्ट में ये क्वेश्चन गलत है, तो नेक्स्ट वाले सेशन में मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, बाकी भाई जो आपका 100+ फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं बाइलिंगुअल, उस पे ऑफर अभी भी मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, आप इनरोल कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। बाकी भाई जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि।